नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बपन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। राशिफल पर बात करने से पहले एक दो बातें और कुछ अक्टूबर महीने के बारे में, गोचर के बारे में बता दूं कि ये जो है इस महीने में बुध जो है तुला में रहेंगे, वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को। और यहाँ 17 को सूर्य आ रहे हैं, 17 को सूर्य आएंगे तुला में और वो बुध को अस्त करेंगे। तो 20 से अस्त होने की स्थिति बन रही है, लेकिन एग्जैक्टली अस्त जो होगा वो लगभग उसका असर आप देखेंगे 24 से लेकर 26 तक विशेष रूप से देखा जाएगा। तो जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या जो व्यापार में करते हैं, इस समय थोड़ा सा निर्णय लेने से बचे, अन्यथा क्या होता है, अस्त बुध जो है वक्री भी रहेगा, अस्त भी रहेगा, तो विशेष रूप से दिक्कतें होंगी। तो एक चीज हम बताना चाहते थे। दूसरी चीज है कि इस महीने में राशिफल में जो मेन तीन तीन फीचर आपको देखने होंगे। देखिए, अभी राहु केतु ने घर परिवर्तन किया है, तो काल पुरुष कुंडली में वो दूसरे और आठवें में है। राहु जो है दूसरे भाव में है, वृषभ में, और आठवें भाव में है। तो ये जो है भाव भोग माने ये आर्थिक अर्थ को बोलता है, हमारे फूड को बोलता है। तो हमारे भोग को बढ़ावा देंगे राहु कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरे छोर पर केतु जो है ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देंगे, ये हमारे आध्यात्मिक पहलू को बढ़ावा देंगे। तो ये सभी लगभग कुंडलियों पर लागू होगी। अब ये है आपकी दशा भुक्ति कैसी होगी, उस पैटर्न पर निर्भर करेगा। यदि आपकी कुंडली में भोग है तो भोग की ओर ले जाएगा, और एक ट्रांसफॉर्मेशन कुंडली इशारा कर रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके जीवन में उतार चढ़ाव होंगे और आप ज्यादा और ज्यादा बुद्धिमान होकर उभरेंगे आने वाले समय में। तो ये एक पैटर्न होगा। दूसरा जो पैटर्न है इस महीने में, वो है इस महीने में जो गुरु धर्म की राशि अपने धनु में मजबूत होकर बैठे हैं। हालांकि वो मेलेफिक दो ग्रहों के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन वो दोनों डिफरेंट दिशा में जा रहे हैं। तो केतु और शनि तो कह सकते हैं कि मजबूत है, एक लिमिटेड वे में बहुत ज्यादा माने वो अपना जो काम है विकास का काम करेंगे। उसके बाद कर्म भाव में शनि बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे होंगे। तो धर्म और कर्म पति के अपने घरों में बैठने होने से कहीं ना कहीं धर्म कर्म के प्रभाव में वृद्धि होगी। तो जो लोग धर्म के रास्ते पर, जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होकर काम कर रहे होंगे, उनके जीवन में इस समय उभरने का समय है। जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, तो ये चीजें होंगी। तो ये बहुत सारी कुंडलियों में ये दिखेगा, जिन राशिफल में ये चीजें दिखेगी। और तीसरा जो पैटर्न है इस महीने में, जो बदलाव हो रहा है, जो मेजर बदलाव है, वो है सूर्य का, बुध का और शुक्र का। बुध जो है वक्री हो रहे हैं, हालांकि वो तुला में ही रहेंगे, वक्री हो रहे हैं। और सूर्य जो है घर परिवर्तन कर रहे हैं, और शुक्र परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य जो है 17 तारीख को परिवर्तन करेंगे, 17 अक्टूबर को, और शुक्र जो है 23 तारीख को करेंगे। तो पहले जो है मैंने जब 17 को जब सूर्य परिवर्तन करेंगे, तो वो तुला में जाएंगे, तो शुक्र और सूर्य का परिवर्तन होगा। तो कालपुरुष कुंडली में सूर्य 5वें घर के स्वामी होते हैं, तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, जो 7वां कालपुरुष कुंडली में होता है। तो 5वें 7वें भाव का एक्सचेंज होगा। तो आप देखेंगे 5वां भाव क्या है, हमारे क्रिएटिविटी को है, और 7वें से 5वां भाव 11वां भाव होता है। तो 7वें से लाभ को बताएगा। तो 7वां क्या है, हमारे बिजनेस का है, हमारे दाम्पत्य जीवन को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। तो रिलेशनशिप में फायदे का ये पीरियड होगा। और बहुत सारे लोगों के जो है दाम्पत्य के लिए वो लाभ दिखाता है, तो जॉब मिल सकता है, या किसी न किसी तरह से वो लाभ दिखाता है उसके माध्यम से। तो रिलेशनशिप में लाभ दिखाता है। प्रेम संबंधों में भी लाभ दिखाता है। जो लोग प्रेम कर रहे होंगे वो सबके शादी विवाह करने की स्थितियां बनेंगी। तो ये मेजर 3 पैटर्न आपको दिखेगा सभी राशिफल में। और चौथी चीज हमने आपको बताई थी, वो है मंगल और केतु का जो गंडांत में जा रहा है। तो यदि हमने कहा कि यदि आपकी कुंडली में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कहीं ना कहीं राहु केतु के संदर्भ में हमने बात की, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको आपकी कुंडली में वो दिखेगा। तो चलिए, अब सबसे पहले हम मेष लग्न राशि की बात करते हैं। मित्रों, मेष लग्न से भी देख सकते हो और राशि से देख सकते हैं, हमने बराबर कहा है। और ये मेष लग्न राशि के लिए जो है, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पांचवें, छठे और 7वें का बन रहा है।
तो देखिए इसमें एक मेल्फिक भाव आ रहा है, और इसमें सबसे बड़ी चीज है लग्नेश जो है मंगल या राशि जो मंगल है, ये आपको सबसे ज्यादा ओवरराइड करेंगे। तो वो मंगल जो है लग्न से जा रहे हैं उसमें, आपके 12वें भाव में। हानि का भाव होता है, एक्सपेंडिचर का भाव होता है, विदेश का भाव होता है। तो तो ये हॉस्पिटल का भाव होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसके कारण हेल्थ में संबंधित सबसे ज्यादा, यदि आपकी कुंडली में पहले से मंगल खराब है तो निश्चित रूप से आप समय सतर्क रहें। कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाने की स्थिति, मेष लग्न राशि के लोगों की स्थिति बन सकती है। और चूंकि हानि का भाव है तो कुछ हानि हो सकते हैं, आर्थिक रूप से कुछ हानि हो सकती है। और यदि ट्रैवल वगैरह करते हैं तो चोरी वगैरह आपको अपना सामान पर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा चोरी वगैरह हो सकता है। इसके अलावा यदि करियर के हिसाब से देखें तो यदि आप सर्विस भाव से करने, छठा भाव भी एक्टिव हो रहा है, तो सर्विस एटीट्यूड से यदि काम करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। निश्चित रूप से आपको करियर में फायदा देगा। लेकिन यदि आप सर्विस का एटीट्यूड नहीं है तो आपको करियर में थोड़ा सा उठापटक इस दौर में हो सकता है। इसके अलावा ये खर्चा अधिक बता रहा है, तो हेल्थ संबंधी हमने बताया। ये जरूर है कि यदि आप विदेश व्यापार से संबंधित काम करते हैं, विदेश या एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हमने बताया कि जीवन साथी के लिए, तो काल पुरुष कुंडली में तो आप पर लागू होता है क्लियर कट कि आपके जीवन साथी को इस दौर में आर्थिक फायदा दिख रहा है। तो वो जॉब में होंगी तो उनको प्रमोशन वगैरह हो सकता है, और ये सारी चीजें हो सकती है। इसके अलावा मंगल जो आ रहे हैं आपके उसमें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पीरियड में आपको अ, और गुरु गुरु जो है आपके 9th भाव में है, वो आपको कहीं ना कहीं, वो आपको इस सारी चीजों को जो निगेटिव यदि जो ट्रेड है उसको उसको कंट्रोल करने की स्थिति दिखा रहे हैं। इसलिए जिन लोगों की कुंडलियों में फायदे की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से विदेश व्यापार में, ट्रेवल में, एजुकेशन के संदर्भ में लोग विदेश यात्राएं कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हो सकती है। मित्रों, वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि में शुक्र होते हैं। शुक्र जो है ये इसमें जो है ये जो भाव बन रहा है, चौथा, पांचवा, छठा भाव बन रहा है। चौथा, पांचवा, छठा भाव हो रहा है। तो स्पेशली पांचवें छठे भाव में क्या होगा कि ये अम, हो रहा है, तो पांचवें भाव में रहेंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे। सूर्य नीच के हो जाएंगे लेटर पार्ट में लगभग 17 के बाद। तो स्पेशली आपको 17 के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है अपने संतान के साथ रिलेशनशिप में। रोमांटिक यदि रिलेशनशिप यदि वो प्रॉपर ढंग से नहीं है तो उसमें दिक्कत दिख रही है। क्योंकि छठा भाव एक्टिव होने के कारण छठे के साथ संबंध बन रहा है तो दिक्कत दिखा रहा है। क्योंकि बुध और शुक्र का एक्सचेंज हो रहा है, पहले सूर्य और उसका भी एक्सचेंज हो रहा है और बुध और शुक्र का भी एक्सचेंज हो रहा है। बुध और शुक्र का एक्सचेंज होगा जब शुक्र जाएंगे 22 तारीख के बाद। तो वो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो रोमांस वगैरह में दिक्कत हो रहा है। लेकिन एक चीज है, यदि आप सीरियस है लव मैरिज वगैरह, तो ये लव मैरिज को दिखा रहा है। बच्चों के एजुकेशन, फिफ्थ भाव एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप सीरियस है, गुरु का सहयोग मिलेगा। गुरु आपके 8वें घर में डायरेक्ट हो गए हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं, और 5वें से वो चौथा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में बच्चों की हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये एक चीज है। और ये लेकिन ये बताता है कि निवेश के मामले में सट्टेबाजी वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट में यदि आप करते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। लेकिन शुक्र जो है पहले शुक्र अच्छी स्थिति में है, 5वें घर में है, तो निश्चित रूप से करियर के मामले में ये आपको प्राय सफलता दिखाता है। और बाद में भी शुक्र जो है आपके उसमें जा रहे हैं। शुक्र जो जाएंगे वो नीच के होंगे, उस समय थोड़ा सा आपको हेल्थ के मामले में 23 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा हेल्थ पर आपको भी ध्यान रखना चाहिए। खासकर खान पान में यदि आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होगा तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न राशि में जो है ये देखिए वक्री बुध हो रहे हैं। हालांकि देखिए इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन वक्री जब ग्रह होते हैं और खासकर लग्नेश या राशि होता है तो हेल्थ संबंधी कुछ प्रॉब्लम देता है। तो हम आपको कहेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। अन्यथा और सब चीजों में आपको ये बता रहा है, विशेष रूप से बता रहा है, अच्छा बता रहा है। तीसरे, चौथे और 5वें का संबंध होगा। तो थोड़ा सा ये जरूर है कि ट्रेवल के कारण आपको दिक्कतें कुछ थोड़ी सी हो सकती है, या आप मैंने
आपके यहाँ घर कुछ लोग आ सकते हैं, उसके कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा आप यदि देखिए तो ये कहीं न कहीं मिथुन के जातकों के लिए, चूँकि हंस महापुरुष योग भी बना रहे हैं गुरु अपने घर में बैठकर, तो 4 द्विस्वभाव राशियों के लिए हंस महापुरुष बनाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके चौथे भाव पर उसका वो असर होगा। तो चूँकि गुरु जो है आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु जो है, तो वो आपको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में कुछ फ़ायदा दिखा रहे हैं, वाहन के मामले में फ़ायदा दिखा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदा, और काम-काज में भी आपका अच्छा रहेगा। इवन आपके माँ के करियर में भी यदि मदर-फादर यदि जॉब में होंगे तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद ये पीरियड हो सकता है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि एक तो हेल्थ का और दूसरा वाद-विवाद नहीं करें। इसलिए कि स्पेशली हम बुध वाले जातकों को कहना चाहते हैं कि नवांश में हमने जो बताया है, जो 4 तारीख को मीन में जाएंगे, नवांश में एक साथ रहेंगे, बुध और सॉरी मंगल और केतु रहेंगे, तो वहां अंतिम दिन लगभग 13 और 14 तारीख को नवांश में बुध भी शामिल होंगे। तो वाणी दोष दिख रहा है, तो वाणी, इसलिए वाद विवाद से बचिएगा। ये पीरियड जो है इस चीज से आपको मैं कहेंगे। और थोड़ा सा हेल्थ के मामले में स्पेशली कमर और छाती का विशेष रूप से, सांस संबंधी, देखिए कोरोना पीरियड में सांस संबंधी दिक्कतें हो रही, तो उस बात का ध्यान रखिए। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। कर्क लग्न राशि के लिए ये देखिए, इसमें तो लगने से बदलते रहते हैं 2-2.5 दिन पर, लेकिन मंगल इनकी योग कारक ग्रह है, लेकिन ये 10वें और 9वें भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। तो 10वें और 9वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अतीत में मेहनत की है, पहले 10वें घर में है 4 तारीख तक, उसके बाद बदलाव कर रहे हैं, हालांकि वक्री है, लेकिन यदि आपने मेहनत की है तो इस पीरियड में, चूंकि देखिए क्या होता है, हमने बताया है शनि अच्छी स्थिति में है, गुरु अच्छी स्थिति में है, तो धर्म और कर्म की स्थिति बनी हुई है, तो आपने अच्छी मेहनत की है पीछे धर्म के रास्ते पर चलकर, तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, क्योंकि शनि और गुरु मार्गी हुए हैं, तो रिजल्ट तो उनको देना है, और छोटे ग्रह जो हेल्प करेंगे तो आपको होगा। खासतौर पर यदि विदेश से संबंधित चीजें हैं तो ट्रैवल हो सकता है, वहां से लाभ दिख रहा है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। ये जरूर है कि सूर्य नीच के होंगे और आपके दूसरे घर में होंगे, तो आपको खान पान का ध्यान रखना है। सूर्य जब नीच के होंगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं खराब होगी, उसके कारण कुछ दिक्कतें दिख रही है, तो आप दिनचर्या ध्यान रखें। हम कहेंगे आप सूर्य को जल दें, और शिव को भी जल दें, यदि खासकर सोमवार को तो जरूर दें इस महीने में, और आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा आपको ये दिक्कतें हो सकती है, उसके कारण कुछ थोड़ी हेल्थ संबंधी ये हो सकती है आपके भी। ये इसमें क्या होता है कि ये जो बन रहा है आपका, ये कर्क में जो है, ये 6th हाउस में जुपिटर रहेंगे, तो ये जरूर है कि जुपिटर वहां है तो आपकी कुछ इकोनॉमिक व्यवस्था सुधार रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि आपने कुछ लर्न किया होगा, अभी वक्री गुरु थे तो आपको लर्न कराए होंगे, तो निश्चित रूप से इसमें ये ठीक होगी। और लाइफ स्टाइल भी बहुत सारे लोग जो सजग हो गए होंगे उनके लिए ठीक होनी चाहिए, तो हम आपको कहेंगे कि अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। कुछ लोगों को अपने नेटिव प्लेस की यात्रा कराएगा ये, राहु और केतु की जो स्थिति बन रही है उसमें नेटिव प्लेस जा सकते हैं इसमें, और आपके घर में कुछ शादी ब्याह संभव है, ये चीजें दिख रही है। और हमने बताया था कि लव मैरिज की स्थितियां कुछ लोगों कुंडलियों में बन रही है, तो आपकी भी कुंडली में यदि सीरियस है तो कुछ संबंध इस समय शादी में ये स्थितियां कन्वर्ट होती दिख रही है। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें जो है सूर्य जो है दूसरे और तीसरे भाव में ये गोचर होगा, पहले 17 तक दूसरे में रहेंगे, फिर ये तीसरे में जाएंगे। सूर्य का दूसरे का गोचर बहुत बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा कभी भी किसी पर सूर्य क्या होता है, बहुत कई बार कड़वी बातें कह देते हैं, कड़वी बातें कहने से बचना चाहिए, अन्यथा कुछ दिक्कतें हो सकती है। और उसके बाद तीसरे भाव में जाएंगे, नीच के होंगे, हालांकि तीसरे में सूर्य का गोचर अच्छा होता है, फिर भी हमारा कहना है कि आप पहले दूसरे भाव में है, फिर तीसरे भाव में जा रहे हैं, और ये उस समय शुक्र भी नीच के रहेंगे, तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप थोड़ा सा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें, योगा ध्यान करें, रेगुलर करें। और मंगल जो है 9वें और 8वें का गोचर हो रहा है, तो मंगल भी 8वें में जा रहे हैं, तो वो उससे भी थोड़ा सा दिख रहा है मंगल के उसमें कमजोर होने से।
और उसके कमजोर होने से। तो आप थोड़ा सा हेल्थ का आप ध्यान रखें। उसके बाद लेकिन जहां तक कामकाज की बात है, खासकर कम्युनिकेशन के मामले में हम कहेंगे, क्योंकि ये है, ये आपको कहीं ना कहीं मीडिया में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर सक्रिय है, तो आपके लिए ये फ्रूटफुल एक पीरियड हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं अचानक धन, मंगल वहां 8वें में बैठे हुए हैं तो कुछ अचानक धन दे सकते हैं, हालांकि लॉस भी दे सकते हैं, ये आपकी दशा भुक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं ये फायदे, और चूंकि तीसरे में वो होगा सूर्य का गोचर, तो कहीं विदेश से भी कुछ फायदा आपको दिख रहा है इस समय में। विदेश से यदि व्यापार कर रहे हैं तो स्पेशली ध्यान रख रहा है। और बकरी बुध होने के कारण हम आपको कहेंगे कि आप पहले दूसरे भाव में है सूर्य, वो भी इंडिकेट कर रहे हैं बुध वक्री हो जाएंगे क्या ये 13 के बाद, तो वो भी सेकंड हाफ में स्पेशली हम आपको कहना चाहेंगे। तो आप अपनी वाणी का ध्यान रखें। इवन आप यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें, कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करें, ध्यान से पढ़कर उस पर ये करें। तो अन्यथा ऑफिस में आपके लिए ठीक है, स्थितियां ओवरऑल अच्छी रहेगी। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए कन्या लग्न और इसके लिए, दोनों के लिए ये ठीक है गोचर ओवरऑल, लेकिन सेहत के लिए हम आपको कहेंगे, स्पेशली आपको कन्या वालों को स्पेशली भी कहना चाहेंगे कि बुध वक्री है और मूल त्रिकोण होता है और ये दूसरे भाव में होंगे, तो एक तो खान पान आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। पेट की समस्या दिख रही है, स्पेशली पेट की समस्या हो सकती है, उसके कारण कुछ दिक्कतें होंगी। और सूर्य जब नीच होंगे तो स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य नीच के कहाँ होंगे? लग्न में होंगे। और बुध जो है एक नीच ग्रह के साथ हो जाएंगे सेकंड हाफ में शुक्र के साथ। तो आपको हेल्थ संबंधी ध्यान रखना चाहिए इस महीने में सबसे ज्यादा। अन्यथा आपके लिए हर तरह से ये फ्रूटफुल है, कैरियर में के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री संभव है। शनि जरूर 5वें भाव में है, लेकिन शनि 5वें भाव में यदि सीरियसली रिलेशनशिप में है तो ये लव ये सफलता को भी दिखाता है, तो कई लोग शादी की ओर बढ़ सकते हैं। चौथे में गुरु है, तो चौथे में गुरु जो है और हंसयोग बनाए हुए हैं, तो प्रॉपर्टी के मामले में, वाहन के मामले में हेल्प कर रहे हैं। घर के मामले में सुख शांति को बता रहे हैं। काफी समय के बाद आप कह सकते हैं कि आपकी स्थिति घर के फ्रंट पर दिख रही है गुरु के यहाँ उसमें होने के कारण। कई लोग जो विदेश वगैरह में है तो उनके मामले में कुछ डेवलपमेंट इस समय हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला लग्न राशि में जो है वीनस जो है ये 11वें 12वें में गोचर होगा। शुक्र जो है लग्नेश, देखिए 12वें में गोचर होगा, 11वें का गोचर तो ठीक है, लेकिन 12वें में होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। लग्नेश जब भी 12वें में जाते हैं तो हेल्थ संबंधी दिक्कतें देते हैं, तो स्पेशली उत्तरार्ध में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। और सूर्य भी 12वें में गोचर होगा 17 तक, उसके बाद ये पहले में होगा। तो हम आपको कहेंगे कि आपको इस महीने थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन भी है आप, तो आप बीमारी हॉस्पिटल वगैरह जाने की स्थितियां भी दिख रही हैं, तो आपको हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 12वें में पहले सूर्य है, बाद में आपके ये होंगे, तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि आपको वो होना चाहिए, सूर्य बाद में होंगे। और इसे हम आपको कहेंगे कि आपको अपने छुपे हुए दुश्मन का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग आपके आसपास में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन पीछे आपको आपको दिक्कत दे सकते हैं पीछे से, तो ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में निवेश करने के मामले में इस समय महीने सावधान रहना चाहिए। ये निवेश करने के लिए अच्छा समय नहीं, कोई निर्णय लेने के लिए अच्छा समय नहीं है ये आपके लिए, स्पेशली हम तुला के जातकों के लिए कहेंगे। कुछ लोग ये जरूर है कि विदेश भाव से संबंधित है तो विदेश जाने का मौका मिल सकता है, कुछ विदेश से संबंधित चीजों में फायदा हो सकता है, तो ये चीजें जरूर है। लेकिन एक्सपेंडिचर दिख रहा है, हेल्थ संबंधित चीजों दिख रही है, तो आपको ध्यान रखना है। और चूंकि नीच का होगा बुध, तो रिलेशन पहले तो सूर्य में है, तो वो भी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, तो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें देता है। बाद में नीच के हो जाएंगे, तो रिलेशनशिप के लिए ये ओवरऑल में आपके लिए महीना थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं तुला के जातकों के लिए। तुला के जातकों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मित्रों, इसके बाद वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें वृश्चिक के स्वामी है मंगल होते हैं। मंगल का जो गोचर होगा छठे और में रहेंगे, पहले अपने भाव उनका है मूल त्रिकोण है, वहां से लग्न पर देख रहे हैं, लेकिन फिर वो चले जाएंगे 5वें में 4 तारीख को। तो आपको हम जरूर कहेंगे कि ये गंडान पीरियड में है, तो 14-15 तक तो स्पेशली ध्यान रखिए।
आपको कुछ इस समय हेल्थ संबंधित समस्या हो सकती है, अचानक से हॉस्पिटल वगैरह जाने की स्थिति बन सकती है आपको। लेकिन आप सर्विस ओरिएंटेड हैं तो काम-काज में आपको ये सफलता देने जा रहे हैं। आपको ये ज़रूर कहेंगे कि सट्टेबाज़ी नहीं कीजिए, नहीं तो ये मंगल जब 5वें में भी जाएँगे तो कुछ क्रिएटिविटी तो देंगे आपको कहीं न कहीं। और कुछ चीज़ों के मामले में हेल्प कर रहे हैं, आपके संतान के एजुकेशन के मामले में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वक्री है, 5वें में जा रहे हैं और पहले से 5वां भाव पीड़ित है तो आपके संतान को कुछ दिक्कत बता रहे हैं कहीं न कहीं। तो हेल्थ संबंधी हम स्पेशली कहेंगे कि उनको उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जॉब के मामले में हम आपको कहेंगे कि सूरज का पहले 11वें भाव में गोचर है तो पहले हाफ में तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ये हो सकता है। इसलिए कि 4 तारीख के बाद मंगल भी थोड़ा-सा हेल्प करेंगे तो करियर में आप ठीक दिख रहा है, लेकिन 12वें में जब जाएँगे सूरज नीच के होंगे, तो थोड़ी-सी दिक्कत दिख रही है ये, तो उस समय आप ध्यान रखिएगा। यदि आप कुछ नशा करते हैं या आप क्या कहते हैं, आप में किसी तरह का वो है विवादास्पद कोई भी एटीट्यूड है आपका, तो ये सेकंड हाफ में स्पेशली आपको बहुत संभल कर रहना चाहिए। ऑफ़िस में सामाजिक जीवन में, अन्यथा आपको ये दिक्कत हो सकता है। हालाँकि शनि का गोचर आपके लिए बेहतर है, गुरु का गोचर बेहतर है, तो आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा है, तो ओवरऑल करियर के लिए हम आपको ठीक ही कहेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का फर्स्ट हाफ में स्पेशली ध्यान रखिए, सेकंड हाफ में भी क्योंकि सूरज नीच के रहेंगे इसलिए, क्योंकि सूरज आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं और ये सूरज जो है अभी नीच के हो जाएँगे, तो आपके लिए नीच के सूरज जो है 12वें भाव में चले जाते हैं, तो माने वो दिक्कत होता है। थोड़ा-सा फ़ॉरेन के मामले में कुछ प्लस दे सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि में देखिए, धनु लग्न राशि में हंस योग बना हुआ है, पहले भाव में बना हुआ, तो बहुत समय के बाद एक्चुअली अब रिज़ल्ट देने का समय आया है गुरु का, तो गुरु आपको रिज़ल्ट देंगे। हालाँकि साढ़े साती से लोग पीड़ित होंगे, जो लोग धर्मनिष्ठ नहीं रहे होंगे, उनको दिक्कतें बनी रहेंगी, लेकिन अन्यथा अधिकांश लोग इस समय जिनके उत्थान का समय है, निश्चित रूप से ये उत्थान का पीरियड है। सजग हो जाइए, काम कीजिए, ये पीरियड आपको उन्नति देने आया है। और ख़ास तौर पर ये माने क्या कहते हैं 9वें, 10वें, 11वें में ये जो सूर्य, बुध और सूर्य, बुध, शुक्र का जो एक्सचेंज वगैरह जो हमने शुरू में बताया है, इस कुंडली के लिए बहुत पॉजिटिव है, चूँकि ये 9वें, 10वें, 11वें में हो रहा है। 9वें, 10वां, 11वें का जब भी संबंध होता है तो अच्छा कहता हूँ। भाग्य है, कर्म का भाव है, लाभ का भाव है। तो एक लंबे एसोसिएशन के कारण, लंबे नेटवर्क के कारण, आपके अच्छे एटीट्यूड के कारण, मेहनत करने के कारण, पिछले जन्म के बाप-दादों के अच्छे कर्म के कारण, तो आपको सबका फल आपको इस पीरियड में मिलेगा। तो आपके लिए ये पीरियड बहुत करियर में तो बड़ी सफलता को दिखा रहा है। हेल्थ भी आपका ठीक ही रहेगा, इसलिए कि गुरु अपने घर में बैठे हुए हैं। आपको कई लोगों की नौकरी के मामले में जो बदलाव चाहते थे, पूछ रहे थे, तो ऐसे लोगों को इस समय नौकरी वगैरह में बदलाव कर सकते हैं, या पुरानी नौकरी में है तो प्रमोशन वगैरह की स्थितियां भी दिख रही है। यदि आपके यहाँ कंपनी की पॉलिसी होगी तो इस महीने में कुछ डेवलपमेंट होगा। यहाँ तक कि हम ये कहेंगे रिलेशनशिप में भी ये फायदेमंद है। कई लोग प्रेम विवाह करना चाहते होंगे तो ये इसमें संभव है। रोमांस के मामले में भी सफलता बता रहा है कहीं ना कहीं। मित्रों, ये इस समय अब हम आपको कहेंगे मकर के बारे में ये करते हैं। हाँ, एक चीज मैं धनु के बारे में कह रहा हूँ कि उत्तरार्ध में भवन भूमि के मामले में कुछ फायदा दिख रहा है तो संभव है। हालांकि ये शनि और इनका ये कर रहा है और 9वें भाव को भी कर रहा है, तो धर्म कर्म आध्यात्मिक रुचि भी रहेगी कहीं ना कहीं धनु के जातकों को। अब हम मिथुन सॉरी मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर में जो है शनि बैठे हुए हैं पहले घर में, एक अच्छी चीज है। शनि बड़े बैठे हुए हैं तो ये शशयोग बनाए हुए हैं, महापुरुष योग। तो आपके कर्म के मामले में आपने जो पिछले 30 साल में मेहनत की है उसका रिजल्ट देने की स्थिति में आ रहे हैं शनि लगातार आपको। उसके अलावा लेकिन इसमें आपकी जो वीनस है, शुक्र है, वो 22 तारीख तक 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आर्थिक रूप से तो फायदा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में दिक्कतें दिख रही है, लेकिन 8वें भाव में ये आपके उसके होने के कारण ये चूंकि आपकी योग कारक ग्रह है, उनके 8वें भाव में फंसे होने के कारण कुछ रिलेशनशिप वगैरह में दिक्कत दिख रही है। तो कई लोग, हमको लगता है कि ये चूंकि इनके लिए जो ये सूर्य, बुध और शुक्र का होगा 8वें, 9वें, 10वें का हो रहा है, तो 9वें और 10वें का है, दो भावों का है, तो हालांकि भाग्य से कर्म से आपको कुछ अच्छी चीजें दिख रही है, लेकिन कुछ चीजें ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी दिख रही है, तो कुछ लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन इस समय हो सकता है।
ये जो है कई लोगों को, लेकिन ये नई नौकरी दे सकता है। ये आपको क्या कहते हैं, धर्म कर्म करने में आपको मदद करेगा। इस समय आप खर्च करेंगे इसको लेकर। और इस समय कुछ लोगों को पिता के कुछ लोगों के पिता की तबीयत खराब हो सकती है, या उनको किसी आर्थिक जरूरत हो सकती है, तो उसमें आपको मदद करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की स्थितियां आपकी कुंडली में दिख रही है। तो ये मकर के जातकों के लिए, लेकिन मकर के जातकों के लिए ओवरऑल मैं अच्छा देख रहा हूँ। अ, कुंभ के जातकों की बात करें, कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए मैं लगातार कह रहा हूं कि कुछ स्थितियां, क्योंकि गुरु अभी तो है आपके 11वें बैठे में, लेकिन 12वें में जाने वाले हैं। और स्वयं लग्नेश आपके शनि जो है 12वें में बैठ गए हैं। तो आपको अभी से सतर्क हो जाने की जरूरत है। आपको कई चीजें आपके, और ये जो इस बार का जो परिवर्तन हो रहा है 7वें 8वें और ये 9वें भाव में हो रहा है। तो 8वें भाव इसमें बीच में प्रोमिनेंट है, और 8वें में ही रहेंगे, क्या कहते हैं, आपके कुंडली में ये शुक्र रहेंगे और आपकी योग कारक ग्रह है। तो आपको, जिन लोगों की रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें होंगी, उनको हम स्पेशली कहना चाहते हैं, खासकर हिडन रिलेशनशिप वगैरह कुछ हो तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी बातें आ सकती है जो आपके फेवर में नहीं जाएगी। और आपको किसी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए इस पीरियड में। बुध भी वक्री हो रहे हैं। कोई यदि आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने जा रहे हैं तो उसमें भी आप कागज पत्र ध्यान दे दें, नहीं तो अन्यथा धोखा हो सकता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लगे हुए, हालांकि एक चीज है, 8वां घर ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ससुराल से मदद दिख रही है आपको इस पीरियड में, और कुछ अचानक से भी लाभ दिख रहा है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप भी थोड़ा सा हेल्थ ध्यान रखें, इसलिए कि थोड़ा सा क्या हेल्थ ध्यान रखें, इसलिए कि शनि भी आपके 12वें बैठे हुए हैं। और इधर ये भी रहेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ भी ये 8वां भाव एक्टिव हो रहा है। तो हम आपको कहेंगे कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इस महीने आपकी कुंडली में रहेगी। और खासकर जिन लोगों की ये है चंद्र राशि है, माने कुंभ राशि है, उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि में छठे 7वें 8वें भाव में बुध, शुक्र और सूर्य का जो बदलाव हो रहा है इस महीने का, ये इन घरों को एक्टिवेट कर रहा है। और गुरु, लेकिन इसमें खास बात है कि गुरु 10वें बैठे हुए थे। 10वें गुरु कहीं ना कहीं आपको निपुणता देते हैं। अभी तक आपको बहुत सारी चीज सिखा दिया होगा, अपने वर्क प्लेस पर जो गलतियां, जो आपकी कमियां थी उसको और सुधार करा दिया होगा। गुरु 10वें हम तो अच्छा मानते हैं, इनलाइटमेंट देते हैं आपको, जीवन में बहुत सारा प्रकाश देते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में 10वें घर में, हालांकि लाल किताब उसको नीच का मानता है, लेकिन हमारा मानना है कि 10वें घर के गुरु जो है आपके जीवन में आपको बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म करने के लिए आते हैं। तो यदि कुंडली सुंदर है मीन लग्न वालों की, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। कर्म के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट दिख रहा है। और 12वें अब बदलेंगे गुरु 20 नवंबर के बाद, तो आपके 11वें जाएंगे, तो 11वें में जाकर रिजल्ट तो देना ही है उनको। तो अभी से रिजल्ट शुरू हो जाएगा आपके लिए, अच्छा होगा। लेकिन इस महीने थोड़ा सा सतर्क रहिए। छठे और 8वें का कॉम्बिनेशन है, कुछ लोग कहेंगे कि ये छठे 8वें के कॉम्बिनेशन होने के विपरीत राजयोग वगैरह होगा। सूर्य चूंकि इसमें छठे के स्वामी होते हैं और 8वें में जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी देंगे, इसलिए आपको इनलाइटमेंट करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, बुद्धिमान बनिए, बहुत ज्यादा आर्थिक चीजों के पीछे नहीं बढ़िए। आ रहा है मैंने कुछ गोचर, अक्टूबर में थोड़ा सा शांत रहिए। और कोई यदि नशा वगैरह करते हैं तो ध्यान रखिए, गलत रिलेशनशिप में है तो उसका भी ध्यान रखिए, सरकार का टैक्स चोरी करते हैं तब भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस पीरियड में कुछ आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। परिवार में कोई विवाद नहीं कीजिए। और ये चीज हम आपको स्पेशली कहेंगे। ये है, मैंने ये इतना कहेंगे। और करियर में प्लस ज्यादा मुझे दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी 8वें की एनर्जी शूर है वहां बैठे हुए। तो हालांकि 10वें से ये 11वां भाव होता है, तो कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन कई बार निगेटिव भी रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये एक चीज है। बड़ी शिकायत रहती है कि मीन को मैं बहुत शॉर्ट में निपटा देता हूँ, लोगों को कुंभ और मीन को लेकर शिकायत होती है। हालांकि मैं हमेशा कुंभ के बारे में लगातार मैं हर राशिफल अभी पिछले 4 महीने में बताया आप लोगों को, और इस बार भी कह रहा हूँ। और मीन के बारे में भी मिनिमम जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं शेयर करता हूँ। मित्रों, ये राशिफल की कुछ अक्टूबर महीने की कुछ बातें थी जो शेयर किया। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।